चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मैंगो शेक बनाने का एक तरीका बताया था जो कि बाजार वाले करते हैं। मैंने आपको हरगिज ये नहीं कहा था कि आप इसको घर पर बनाकर तैयार करें, क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत होती है और नेचुरल चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। आपको मैंने सिर्फ एक दिखाने के लिए कि बाज़ार में हम जब जूस पीते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये जूस बहुत ही गाढ़ा है और इन्होंने आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, जबकि उसमें आम का इस्तेमाल तो नॉर्मली होता है और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसके गाढ़ेपन को बढ़ाने के लिए और उसको मज़ेदार करने के लिए क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं वो आपको बताई गई थी। हम लोग सीधी चीज़ को उल्टा ले लेते हैं। अब मैं आपको कुछ कमेंट यहाँ पर चलते हुए दिखाता हूँ इस वीडियो के नीचे, जो लोगों ने कमेंट किए हैं और लोग क्या चाहते हैं। अब लोग ये नहीं समझते कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमने गलत चीज़ बता दी है। अब ये सारी चीज़ें बाज़ार के अंदर हमें मिल रही होती हैं पीने के लिए। इसकी एक आम सी मिसाल देता हूँ, अगर आप मैंगो शेक बाज़ार जाकर पियेंगे तो आप जब शेक ख़त्म करेंगे तो आप उस गिलास की साइडों वाली जो सरफेस है, उसकी जो स्किन है गिलास की अंदर वाली साइड से, उसको आप देखेंगे उसके साथ शेक जो है बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं होगा। वो बिल्कुल साफ होता जाएगा जैसे धुला हुआ गिलास होता है। और घर में आप जितने मर्जी ज़्यादा आम डाल लें और उसको बनाकर पिएं, कभी भी आपका गिलास जो है वो साइडों से क्लीन नहीं हो पाएगा। उसके साथ हल्का हल्का मैंगो जो है वो लगता जाएगा, वो आपको लगेगा कि इसमें किसी ने मैंगो का शेक पिया है। अब ये चीज़ अगर आप समझ सकें तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत सारी मालूमात हैं। अब हम ये सारी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं आगे की तरफ। आप लोगों ने कहा कि हम इसमें 2 नंबरी कर रहे हैं, सिर्फ इसी में नहीं, आपको जब कभी भी कोई भी जूस बाजार से मिलेगा उसके अंदर ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसमें ज़ैंथम गम पाउडर शामिल किया जाता है उसके गाढ़ेपन को बढ़ाने के लिए। फिर उसमें कुदरती जो ग़िज़ाइयत होती है, एसेंस होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए उसकी जो जायका है, एसेंस डाले जाते हैं। और फिर उसकी शुगर लेवल जो है उसको बढ़ाया जाता है ताकि आपको और भी मज़ेदार लगे। एक बच्चा जो 10 साल से छोटा है उसके लिए शुगर जो है वो सारे दिन के अंदर अगर वो 24 ग्राम शुगर खाता है तो वो बहुत है उसकी सेहत के लिए। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे बाजार का टेट्रा पैक जूस इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक 100 ml के अंदर 31 से 35 ग्राम शुगर होती है। 31 से 35 ग्राम शुगर एक 100 ml के अंदर होती है, तो अब 180 ml या 200 ml का जूस पैक होता है। तो अब आप खुद सोचेंगे आपका बच्चा कितनी शुगर ले रहा है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो हेल्दी ग़िज़ा खा रहे हैं, हम टेट्रा पैक जूस पी रहे हैं जिसमें बिल्कुल कोई गलत चीज़ नहीं है, हम पेप्सी कोला और दूसरी चीज़ें छोड़ रहे हैं ताकि हम जूस पिएं और सेहतमंद रहें। लेकिन आगे चल के अगर आपको शुगर की बीमारी लग जाती है तो फिर आपको ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि आपने क्या ऐसा खाया जिसकी वजह से शुगर हो गई है। ये जो टेट्रा पैक के जूस होते हैं इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम बच्चों को पिलाते हैं और बड़े खुश होकर खुद भी पीते हैं। कोशिश करें कि इन टेट्रा पैक के जूसेस से जान छुड़वाएं। और ये जो पाउडर मैंने आपको मैंगो शेक में बताया था कि वो डलता है, वही पाउडर जो बाजार में हमें सस्ता केचप मिलता है उसमें भी डाला जाता है। केचप को गाढ़ा करने के लिए 2 किलो टमाटर लिए, 5 किलो पानी डाला और उसको बना दिया। उसमें थोड़ा सा ये ज़ैंथम गम पाउडर डाला और थोड़ी सी टाटरी डाली और उसको बना के 7-8 किलो जूस तैयार और केचप तैयार हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हम लोग जब आपको कोई अच्छी चीज़ बताते हैं तो आप लोग बजाय इसके उसको अप्रिशिएट करें, आप उसके नीचे अजीबोगरीब कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कमेंट आपने पढ़ लिए होंगे इस तरफ कि क्या क्या लोगों ने कमेंट किए हैं वीडियो के नीचे। कोई 800-900 शेयर्स हो चुके हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ इसी तरह के हैं। जो समझदार लोग हैं वो नीचे कमेंट करते ही नहीं, वो चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद साइड पर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बाज़ार के जूसेस में मिलती हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो घर के बने हुए जूस, घर के बने हुए खाने और जो डब्बे के जूस हैं बच्चों को हम लेकर देते हैं, उनसे इज्तनाब करें। आजकल शुगर की बीमारी हर तीसरे शख्स को होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पेप्सी कोला, सोडा कोला जो है या कोका कोला, ये सारी बोतल का इस्तेमाल है। जब आप ये बोतलें इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मैदा है इंसुलिन बनाता है वो नहीं बनती और आप शुगर के मरीज बन जाते हैं। और हम बच्चों को बचपन से ही ये डब्बे के जूस वाले जो पैकेट हैं उनका लत लगा देते हैं। अब वो हर जगह जाते हैं, दिन में 2-2, 3-3 पैकेट जो है वो जूस पी जाते हैं। उसमें आप देखें कितनी मात्रा में वो शुगर ले जाते हैं। अगर वो 3 पैक जूस पीते हैं तो 150 से 200 ग्राम के करीब वो शुगर खा जाते हैं, जबकि एक दिन में उनके लिए 25 ग्राम शुगर जो है वो बहुत है। अब आपको विटामिन सी की ज़रूरत होती है तो वो नेचुरल चीज़ें खाएं, उससे आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल बेहतरीन रहेगी।
अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा आप दिन में कितने जूस जो है वो पैकेट के पीते हैं और पेप्सी की कितने गिलास पीते हैं। फिर अगली वीडियो बनाते हैं इस पे।